हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। ठीक है, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NEC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं बेटा। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, हमारी एक्सपर्ट टीम, जैसा कि आप सबको पता है, इस काम में पूरा आपका जोर शोर से हेल्प कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप सारे ही सब्जेक्ट्स अपने पढ़ रहे हैं, लगभग मैथ्स और साइंस हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इसमें आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर टाइम पर लेक्चर्स लेना, ओके, रिवाइज करना, और यहाँ पे आप जो है टेस्ट यहाँ पर पीरियोडिकली दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट आप दे सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के, है ना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाकर के पहले रजिस्टर करना होगा और सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, और वो कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बड़ा ही आसान तरीका है, सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर के अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फॉर क्लास 10 द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। और इसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया, टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आप इन पैकेजेस में से कोई सभी एक पैकेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, तो यू कैन चूज द लोअर वन पैकेज। ठीक है, लोअर पैकेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, या फिर आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर हायर पैकेज, जिसके अंदर आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई-वीकली क्विजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू गेट देम, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आएंगे। ओके, अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं यहाँ पे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में और अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान सा कोड, दैट इज AM Live। जैसे ही आप AM Live अप्लाई करेंगे, आपको सीधा क्या मिलेगा, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है बड़ी आसानी से। ठीक है, और 30% का डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM Live। ठीक है, तो AM Live फटाफट से अप्लाई कीजिए और थ्रू एनी मीन्स, ठीक है, क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग, आप किसी भी मीन से इसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग subscription, regarding Telegram, then you can ask us by calling on these numbers। ठीक है, तो फटाफट से बेटा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर के जुड़ जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहिए। उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं क्या करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने। ठीक है, तो फटाफट से आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके जुड़ जाइए। और फिर हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है आज का स्टार्ट करेंगे, क्या करके, कार्डिनल प्रॉमिस करके। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस करना भी बहुत जरूरी है। फटाफट से प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। कर लिया आप सभी ने? ओके, चलिए, अब हम पढ़ रहे थे बच्चों क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने 3 लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हमने यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, रेडियो एक्टिव डिके, ओके, ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ओके। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, मेनली 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, 2 तरीके की आपको यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शन, एप्लीकेशन क्या है, लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ काम आ रही है, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली
ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना, किसके अंदर, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। देखो जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन को भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, ओके, आपको पता होगा, है ना, लाइक चैप्टर, लेट मी टेक अ पेन, ओके, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर हमने पढ़ लिया है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और हमें पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है। पता है आप सभी को, पता है ना, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इंटरैक्ट विद द अदर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, यहां पर दे आर व्हाट, दे आर इंटरैक्टिंग विद द अदर एटम, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम इंटरैक्टिंग विद द अनदर एलिमेंट्री पार्टिकल result in the formation of what, new nucleus or one or more elementary particles, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, we call it nuclear reaction। क्या बोलते हैं उसे हम, nuclear reaction, ठीक है, समझ आया, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, एक न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इंटरैक्ट विद द अदर न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एक न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ, यहां पर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, जैसे कि क्या, अल्फा पार्टिकल हो गया, है ना हमारा, लाइक न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ उथल पुथल हो रही है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियस, या तो एक नया न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है, या फिर वन और मोर न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे कि पॉजिट्रॉन, जैसे कि न्यूट्रिनो, है ना, जैसे कि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल फॉर्म, ठीक है, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टिकल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन को भी हम इसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं विद द सेम फैशन एज दैट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते थे, लाइक वर्बली तो हम बोल देते हैं, ओके, बट उसे हम रिप्रेजेंट करके भी दिखाते, ठीक है, तो इसी तरीके से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कंजर्व, ठीक है, एटॉमिक नंबर, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व, मास जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अप्लाई हो रहा था, मास जो है कंजर्व था, इसके अंदर भी क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है, कंजर्व है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रखा है इसका, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, दैट इज ऑफ हीलियम, ओके, सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं क्या, एक नया यहाँ पे व्हाट, आइसोटोप, है ना, क्या फॉर्म कर रहे हैं, आइसोटोप फॉर्म कर रहे हैं, या हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ठीक है, ये प्रोटियम, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप, ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसके अंदर न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इंटरैक्ट विद अनदर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ न्यू पार्टिकल, ओके, न्यू एलिमेंट्री पार्टिकल। अब न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, स्पेलिंग अलग अलग है दोनों की, ओके, सुनने में एक जैसे लग सकता है, ठीक है, बट डिफरेंट है, दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की सबसे पहले बात करें, क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इन विच एक क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस होता है, लाइक दैट ऑफ यूरेनियम, ठीक है, हम क्या ले सकते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस है हमारे पास और वो ब्रोकन डाउन हो रहा है किसके अंदर, टू लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, किसके अंदर, दो लाइटर न्यूक्लियस के अंदर ऑफ नियरली कंपेरेबल मास विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। एक न्यूक्लियस है, वो क्या हो रहा है, यहां पे ये एक न्यूक्लियस है,
इस पे हमने पार्टिकल बम्बार्ड किया, वो ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, दो न्यूक्लियस के अंदर, यानी दो लाइटर पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, और रिलीज हुई क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई, क्या एक होता है हमारे पास पेरेंट एलिमेंट, ओके, एक होता है पेरेंट एलिमेंट और फिर फर्दर फॉर्म होता है उससे डॉटर, है ना, एक होता है पेरेंट पार्टिकल, पेरेंट एलिमेंट, और फर्दर उससे जो फॉर्म हुआ उन्हें हम बोलते हैं डॉटर एलिमेंट, ठीक है, डॉटर पार्टिकल्स बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे एक हमारे पास क्या है, पेरेंट पार्टिकल, ठीक है, उससे फर्दर यहां पर वो क्या है, हैवी न्यूक्लियस है, और उससे फर्दर यहां पे क्या हो रहा है, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई यहां पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनको क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, समझ आया, है ना। यही चीज हमने लास्ट में भी पढ़ी थी, लास्ट क्लास के अंदर भी हमने जो है इसे स्टडी किया था, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल देखें, हेवी न्यूक्लियस हम किसका लेंगे, यूरेनियम का लेंगे। यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, नेपच्यूनियम एंड व्हाट, प्लूटोनियम। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर नेपच्यूनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन इस पे क्या करते हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, दो जो है आपको डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं, एक यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है, समझ आया। ये रिएक्शन है यूरेनियम 230 है, ओके, एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 92, ठीक है, क्या है एटॉमिक नंबर, 92, ठीक है। अब यहां पर सेकंड रिएक्शन है, ठीक है, जब आपने एक न्यूट्रॉन इस पे क्या कर दिया, बम्बार्ड कर दिया, ठीक है, एक न्यूट्रॉन क्या कर दिया, बम्बार्ड कर दिया, तो यहां पे फर्दर रिएक्शन, ठीक है, देखिए माइक गिर चुका है, ओके, कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकंड, अब ठीक है, आवाज आ रही है, चलिए सब कुछ ठीक है। नाउ सी, अब देखिए यहां पर न्यूक्लियर फिजन के अंदर जो फॉर्म हो रहा है, अगर हम लेते हैं कोई दूसरा आइसोटोप, यूरेनियम का आइसोटोप ले रहे हैं, यहां पर हमने 238 लिया था, यहां पर हम ले रहे हैं 235, ठीक है, इस पे हम एक न्यूट्रॉन जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आप देखें एक न्यूट्रॉन जब आप उस पर रिलीज कर रहे हैं न्यूक्लियस पे, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं और तीन न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे और तीन न्यूट्रॉन यहां पर निकलेंगे, ठीक है। एक न्यूट्रॉन यहां पर क्या करने पर, इंटरैक्ट करवाने पर किसके साथ, यहां पर किसी हैवी न्यूक्लियस के साथ, किसके साथ, हैवी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो यहां पे फर्दर जो दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके, यहां पर जैसे कि मैंने 235 पर एक न्यूट्रॉन जो है यहां पर रिलीज किया, ठीक है, और वो न्यूट्रॉन की वजह से यूरेनियम जो है स्प्लिट आउट हुआ किसके अंदर, यहां पर बेरियम के साथ और क्रिप्टन के साथ। ये वेरी कर सकता है, ये वेरी भी कर सकता है, ठीक है। इट लाइज बिटवीन व्हाट, 56, ओके, और यहां पर लेंथिनम, ठीक है, बेरियम से लेंथिनम तक ये क्या कर सकता है, यहां पर वेरी कर सकता है, ओके, लाई कर सकता है, ठीक है। तो जो भी आइसोटोप यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बेरियम से लेंथिनम तक बेसिकली क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार यही फॉर्म हो, ठीक है, डिफरेंट आइसोटोप्स भी यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई कैन ऑल्सो फॉर्म है। रिलीज हो रही है क्या, एनर्जी, ओके, एनर्जी क्या है, अनस्टेबल है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे देखें हमने क्या किया, बेसिकली बहुत क्लोज से देखें, एक जो बड़ा हैवी न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, दो न्यूक्लियाई के अंदर, और को भी आप देखें, जैसे ये आपने देखा, फिर अदर फर्दर, ठीक है। तो किसी भी एक को आप देखें, ठीक है, वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, दो डॉटर
न्यूक्लियाई के अंदर। एक पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। ये हमने यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया, इस पे हमने क्या किया, न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने पर इट इंटरमीडिएट न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हुआ और ये क्या हुआ है, स्प्लिट अप हो रहा है। स्प्लिट अप हो रहा है किसके अंदर, बेरियम और क्रिप्टन के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन आपको यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। बेसिकली ये पूरा टोटल प्रोसेस है आपका किसका, न्यूक्लियर फिजन का। किसका, न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करना हो तो आप इस पूरी एक रिएक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख दें, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक हैवी न्यूक्लियस ले रहे हैं, हमने यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया है, उस पर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया और वो यूरेनियम जो है फर्दर स्प्लिट अप हुआ किसके अंदर, 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर बेसिकली क्या हुए, रिलीज। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। किसके अंदर, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आप देखिए ड्यूरिंग फिजन, फिजन क्या हो रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ मास। यहाँ पर क्या हो रहा है, मास जो है उसका लॉस हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी लाइक इट इज मास इज कंजर्व, है ना, केमिकल रिएक्शन में ऐसे था, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, तो दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है। उन्हें बांधे रखा है किसने, न्यूट्रॉन ने। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर उन्हें पकड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, तो वो हैवी एनर्जी जो यूरेनियम के अंदर है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर जो उसका मास है, ठीक है, मास नंबर जो उसका इतना ज्यादा है, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उसे ही हम बोलते हैं क्या, इट इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है, तो वो मास अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, फेमस इक्वेशन। ओके, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन है ना। क्या हो रहा है, there is always a loss of mass known as mass defect which is converted into energy according to the Einstein equation। ठीक है, क्या हो रहा है, यूरेनियम यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड किया, कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, बेरियम क्रिप्टन। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन एकदम क्या है, बैलेंस्ड है। अगर आप कैलकुलेट करें तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 92 एंड ऊपर वाला भी जो है यहाँ पर मास नंबर भी सेम निकल के आएगा, दैट इज 236। ओके, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट। ओके, कितना आ रहा है, 235। ओके, 235 जो है यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। अब इसे यहाँ पर हमने बेसिकली कैलकुलेट किया मास। ठीक है, मास डिफरेंस यहाँ पर डेल्टा M जो है निकल के आया व्हाट, 0.281 AMU। ठीक है, अब हम यहाँ पर एनर्जी रिलीज कितनी हुई एक फ्यूजन के अंदर, इन वन फ्यूजन एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर इस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 231.5 MeV के साथ, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 AMU। ये किसके इक्वल है, 231.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 AMU, है ना। एक MU मास के अंदर यहाँ पर 231.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास निकल के आई है वैल्यू क्या, 261.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, निकल के आ रही है। ठीक है, समझ आया। ओके, सी, तो यहां पर देखें कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 261.5। ठीक है, आपको खाली ये एनर्जी जो है याद रखनी है। ठीक है, वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, चेन रिएक्शन।
क्या है हमारे पास नेक्स्ट, चेन रिएक्शन। ओके, अब चेन रिएक्शन क्या हो रही है, चेन रिएक्शन क्या चीज है, देखिए whatever are the primary product of fission of uranium, प्राइमरी प्रोडक्ट यहां पर कोई भी हो सकता है, किसके यहां पर fission of uranium, it is certain that neutron are set free, न्यूट्रॉन क्या है यहां पर एकदम फ्री है। if a condition are so arranged that each of the neutron can it turn bring about fusion, the number of neutron will increase at continuous acceleration rate until whole the material is exhausted। यहां पर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है फ्री है, ठीक है, वो यहां पर लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टिकल और द डॉटर न्यूक्लियाई विच आर फॉर्म, ठीक है, यहां पर वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि आपने जो है यहां पर कौन सा लाइक प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, किसके अंदर, फिजन के अंदर, ठीक है। बट जो नंबर है न्यूक्लियाई का नंबर है, न्यूक्लियाई जो फॉर्म हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियाई जो फॉर्म हो रहे हैं वो यहां पर क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई क्या होंगे यहां पर बढ़ते ही जाएंगे जब तक कि पूरा जो एटम है वो क्या ना हो जाए, यहां पर एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। इनके अंदर क्या होता है, इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम एंड इट इज अनकंट्रोल्ड, ठीक है, इट टेक्स वेरी स्मॉल टाइम एंड इट इज अनकंट्रोल्ड इन द एंड in terrible explosion due to release of enormous amount of energy, ठीक है। ये खत्म होती है कब, यहां पर with a terrible explosion and which release a enormous amount of energy, बहुत तेज जो है एनर्जी यहां पे क्या होती है, रिलीज होती है। देखो एक यूरेनियम है हमारे पास 235, उसमें हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, 2 यहां पर न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई, और 3 न्यूट्रॉन यहां पर क्या हुए, रिलीज हुए। सपोज हमने ये करवाया है किसी एक स्लैब पे, शीट पे, कोई एक पीस है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये यूरेनियम है, ठीक है, इस पे हमने बम्बार्ड कराया, तो इसमें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस पे हमने बम्बार्ड करवाया क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस एक के अंदर कितने होंगे, बहुत सारे जो है न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। एटम कितने होंगे, और सब एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एटम कितना छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमने सपोज एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा है एक न्यूक्लियस पे जाके वो लगा, ठीक है, उसने 3 न्यूट्रॉन निकला है, 3 न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूक्लियस पे जाकर के क्या हो सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और इससे फर्दर 3 न्यूक्लियस निकले, वो फर्दर 3 न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, यहां पर चेन रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। 3 न्यूक्लियस, क्योंकि एक जो है, एक यहां पर पेरेंट न्यूक्लिया क्या कर रहा है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब वो 3 न्यूट्रॉन यहां पर फर्दर बम्बार्ड होंगे किसी और 3 न्यूक्लियस पर, ठीक है, वो फर्दर निकालेंगे क्या, और 3 न्यूक्लिया, ठीक है, जो अदर फर्दर यहां पे क्या होंगे, और 3 न्यूक्लिया के साथ क्या होंगे, बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहां पर क्या होगा, ये अनकंट्रोल्ड मैनर में जो है चलता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा, और क्या होगा यहां पर एट द एंड बहुत ही टेरेबल एक्सप्लोजन होगा और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगी, बहुत तेज जो है एनर्जी यहां पर क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली, ठीक है। समझ आया व्हाट इज चेन रिएक्शन, ठीक है, समझ आ गया आपको। चल आगे बढ़े ना। तो ये हो रहा है क्या, किसके अंदर, चेन रिएक्शन के अंदर, जो फिगर में आपको शो कर दिया है कि यूरेनियम पे हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, 2 यहां पर क्या निकले, डॉटर न्यूक्लियाई निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, और नॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्रिटिकल मास। ये क्रिटिकल मास क्या चीज है, ओके, the minimum mass which is required, okay, which is in which the feasible material must have,
ओके, विच द फिजिबल, ओके, जो हमारा यहाँ पर फिजनेबल मटेरियल है जिसके साथ फिजन हो रहा है, उसके लिए जो जितना मास रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑफ द न्यूट्रॉन रिलीज इन एवरी फ्यूजन हिट द अनदर न्यूक्लियस एंड कॉज द फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जिसके ऊपर फिजन हो रहा है, जो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेसिकली जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं, तो उसका हैवी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी तो वो फर्दर यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है रिलीज कर पाएगा, है ना, फर्दर 2 डॉटर न्यूक्लियर यहाँ पे क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा, ठीक है। और उसी की वजह से तो वहां पर जो है चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली चल पाएगी, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट। उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, क्रिटिकल मास, मतलब मिनिमम मास जितना बेसिकली चेन रिएक्शन होने के लिए रिक्वायर्ड है, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल मास। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मास। अगर मास लेस है, कम है, उससे लाइक चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, सब क्रिटिकल मास। और अगर मास क्या है, ज्यादा है, अगर मास क्या है, ज्यादा है क्रिटिकल मास से, यानी कि मिनिमम जितना रिक्वायर है उससे काफी ज्यादा है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, सुपर क्रिटिकल मास। क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल मास, ठीक है, समझ आया, इतनी सी बात थी इसके अंदर, किसके अंदर, क्रिटिकल मास के अंदर, ठीक है, ओके। सो मिनिमम मास जितना रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल मास, जिससे कि चेन रिएक्शन क्या हो, कंटिन्यूसली चल सके, ठीक है। अब यहां पर आपके पास कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, किसकी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की, किसकी, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की, जैसे कि इससे क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम आती है, और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी काम आती है, ठीक है। तो बेसिकली एक न्यूक्लियाई यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर, 2 फर्दर न्यूक्लियाइज के अंदर, ठीक है। अब एटॉमिक बॉम्ब क्या है, यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज अनकंट्रोल्ड, बेसिकली क्या है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ओके, चेन रिएक्शन, है ना, क्या हो रही है, चेन रिएक्शन हो रही है। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या हो रहा है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है। 2 तरीके से होती है, एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक अनकंट्रोल्ड मैनर। अनकंट्रोल्ड में तो वो फाइनली क्या हो रहा है, एक्सप्लोड ही हो रहा है ना, आपका जो भी यहाँ पर आपने बेसिकली एलिमेंट लिया है ना, हैवी न्यूक्लियस लिया है, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। वो तो हो गया क्या, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चली थी उसके अंदर, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, फाइनली एग्जॉस्ट हो गया। कंट्रोल्ड में हम क्या कर रहे हैं, उस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूट्रॉन हम बम्बार्ड कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड वे में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है बम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है, जिससे कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, एटम बॉम्ब के अंदर, ठीक है। इट रिक्वायर सेवरल स्मॉल सैंपल्स ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी आपने सुना होगा, ठीक है, वहां पर लाइक कोई भी ऐसी जिसके अंदर लाइक एटम बॉम्ब वाली बात हो, है ना, उसके अंदर प्लूटोनियम वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, उसकी स्मगलिंग वगैरह होती है, और ये सब लाइक रिसेंटली मैंने तो देखा था, तो मुझे वहाँ से क्लिक हो गया, है ना। तो उनमें क्या चलता रहता है, यूरेनियम होगा या फिर प्लूटोनियम ज़्यादा सुनने में आता है ना, तो वो प्लूटोनियम की क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, कोई ब्लास्ट वगैरह करना होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन में, एन एक्सप्लोजन लाइक TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, is placed behind the sample which explodes to initiate the reaction which causes the small sample to join form a large mass, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोजिव को जो है रखते हैं किसके पीछे, यहाँ पर लाइक एलिमेंट के पीछे, किसके पीछे, यहाँ पर आपका सब क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम हमने लिया हुआ है, ठीक है, एक स्मॉल सैंपल के पीछे, जो कि उसे क्या करता है, यहाँ पर ज्वाइन करता है, ठीक है, एंड टू क्रिएट अ व्हाट, लार्ज मास, जो कि क्या बनाता है, उसे बेसिकली हैवी बनाता है, टू इनिशिएट द रिएक्शन, रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए। न्यूट्रॉन ऑफ रेडियम, बेरियम,
initiate the reaction which start the chain reaction, okay, finally lead to the explosion and release the large amount of energy. अब यहाँ पर फर्दर इसमें क्या हो जाती है, रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है और चेन रिएक्शन चल पड़ती है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन आपने रिलीज किया अनकंट्रोल्ड वे में, फर्दर न्यूट्रॉन रिलीज होते गए और वो न्यूक्लियस पे अटैक करते गए, जिससे कि फाइनली क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है और यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी राइजेस द टेम्परेचर enormously and generate a very high pressure to the atmosphere, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और विद अ हाई प्रेशर एंड दे इट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एनर्जी और बेसिकली प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। बेसिकली एटम बॉम्ब का यहाँ पर लाइक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। हम उसके लिए यहाँ पर डे भी मनाते हैं, 6 अगस्त इज द हिरोशिमा डे। यहाँ पर क्या हुआ था, एटम बॉम्ब जो है एक्सप्लोड किया गया था, किसके ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी में। द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा सिटी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इन 1945 यूटिलाइज्ड, इन्होंने क्या लिया था, यूरेनियम 235 लिया था उस टाइम, एंड सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड इन नागासाकी मेड अप ऑफ प्लूटोनियम 239, ओके। वहां सेकेंड टाइम में क्या लिया गया था, प्लूटोनियम लिया गया था। इंडिया के अंदर भी पोखरण, नाम सुना होगा आपने, मूवी भी है, ठीक है। एक्टर मेरे माइंड से लाइक स्लिप हो रहा है, शायद जॉन अब्राहम की मूवी है ना, पोखरण मूवी है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर हमने यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब का जो है टेस्ट किया था, हमने फोड़ा नहीं था, हमने टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर है, 1974 के अंदर। वहां भी यूज किया गया था क्या, प्लूटोनियम एज अ फिजनेबल मटीरियल, ओके, फिजनेबल मटीरियल यूज किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान में, पोखरण में इसका टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो मूवी भी है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं, पोखरण करके, है ना। अब न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम बॉम्ब की बात हो गई, ठीक है। अब है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती है, बट किस वे में, कंट्रोल्ड मैनर में। किस में, कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है बट कंट्रोल वे में हो रही है, चेन रिएक्शन चल रही है बट कंट्रोल वे में, यानी कि हम एक एक न्यूट्रॉन ही वहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर बम्बार्ड करवा रहे हैं। जो चेन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, बेसिकली ये क्या है, ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन हमने बम्बार्ड करवाया, 3 न्यूट्रॉन निकले, है ना। तो ये 2 हमने क्या करे, खत्म कर दिए, ओके। हमने क्या रखा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही आगे चलने दिया, एक न्यूट्रॉन ही हमने आगे क्या करा, चलने दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये कंट्रोल्ड वे हो गया, है ना। ये क्या हो गया, कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द कंट्रोल्ड मैनर, और यही चीज होती है किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। द एनर्जी थर्स लिबरेटेड कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। अब वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज हुई और सब कुछ जो है तहस नहस हो जाता है ना, एटम बॉम्ब के अंदर। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर क्या करना, स्टीम प्रोड्यूस करना, टर्बाइंस को रन करना, ठीक है, उन सारी चीजों के अंदर हम उस एनर्जी को यूज लेते हैं, ओके। इन न्यूक्लियर रिएक्टर fission is controlled by controlling the number of neutron released, है ना। फिजन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, फिजन कैसे कंट्रोल हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लो तो आप यहाँ पर फिजन रिएक्शन को भी क्या कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। और यही चीज हो रही है किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर फिजन रिएक्शन भी क्या हो गई है, कंट्रोल हो गई, ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कैडमियम
and boron can absorb neutron, thus forming the corresponding isotope which are non-radioactive. ओके, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन हो रहा है और फिजन इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कैडमियम एंड बोरोन कैन एब्जॉर्ब व्हाट, यहाँ पर न्यूट्रॉन। कैडमियम और बोरोन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ऐसे आइसोटोप फॉर्म कर सकते हैं जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, जो कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, किसे, कैडमियम और बोरॉन को। ठीक है, समझ आया। अब फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर असेंबल किया था किसने, फर्मी ने, साइंटिस्ट, ओके, एंड हिज कोवर्कर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ओके, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इन 1942 एंड इन इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज पुट इन ऑपरेशन एट ट्रॉम्बे, ओके, मुंबई के अंदर, ओके, बेसिकली इन 1956, ओके। नाउ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेसिकली, ओके। सो व्हेन न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज कर रहे हैं हम किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर, तो यहां पर उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इट यूटिलाइज्ड इन द जनरेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, जिससे कि हम फर्दर टरबाइन रन करते हैं और उससे फर्दर हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से, और इससे यहां पर क्या होती है, बेसिकली टरबाइन रन होती है और जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पावर इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरेटर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जनरेट होती है किससे, यहां पर जनरेटर से। ठीक है, समझ आया, समझ आ गया। ठीक है, एक बार फटाफट से इसे देख लीजिए। ठीक है, चल आगे बढ़े। नाउ थस द न्यूक्लियर पावर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्टर कोर होती है, एक स्टीम टरबाइन होती है, एक हीट एक्सचेंजर होता है और एक कंडेंसिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये होता है किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, रिएक्टर हैज द 4 मेन पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं। एक होती है फ्यूल रॉड, ठीक है, एक होता है मॉडरेटर। ठीक है, तो देखिए द फ्यूजिबल मटेरियल इज यूज्ड इन द रिएक्टर कॉल्ड द फ्यूल। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम फ्यूल किसे ले रहे हैं, यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो द फ्यूल इज एनरिच्ड लाइक ऑफ यूरेनियम 235, है ना, हमने लिया। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग यूरेनियम 235, जिसके अंदर कंटेन होता है अबाउट लाइक 0.7% of uranium 235. By raising the percentage of uranium 235 to above 2 to 3%, यहाँ पर हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड लगी होती है। कंट्रोल रॉड क्या करती है, जिसके अंदर कैडमियम और बोरोन की रॉड्स रहती हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड टू रेज और लोअर द कंट्रोल द फ्यूजन प्रोसेस बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। कंट्रोल रॉड्स रहती है किसकी, कैडमियम और बोरोन की। ये दोनों क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रॉन को। अगर न्यूट्रॉन यहाँ पर कंट्रोल हो गए तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। तो यहाँ पर जो हम चाहते हैं, लाइक जो भी एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी जो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर हमें क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो कैडमियम और बोरॉन की हम यहाँ पर रॉड यूज करते हैं, जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। ये क्या है हमारी भी, फ्यूल रॉड। ओके, इसके अंदर मॉडरेटर होता है। ठीक है, द मटेरियल यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ओके, विदाउट एब्जॉर्बिंग देम, सो दैट दे कैन इजीली बी कैप्चर्ड बाय द फ्यूल।
ओके, इट इज नोन एज व्हाट, मॉडरेटर। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करता है, स्लो डाउन करता है किसे, यहाँ पर न्यूट्रॉन को, विदाउट एब्जॉर्बिंग दैम। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, स्लो डाउन करता है किसको, न्यूट्रॉन को, विदाउट एब्जॉर्बिंग देम। ठीक है, हेवी वाटर दैट इज D2O और ग्रेफाइट इज यूज्ड एज मॉडरेटर मटेरियल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। हैवी वाटर को हम यहाँ पर यूज करते हैं और ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर। ये क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं किसको, न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करते, उन्हें स्लो डाउन कर देते हैं सर। ठीक है, ताकि यहां पर क्या कर सके, दे कैन इजीली कैप्चर व्हाट, फ्यूल, ताकि ये क्या कर सकते हैं, इजीली फ्यूल को कैप्चर कर सकें। कूलेंट यहां पे यूज करता है टू कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ्यूजन, है ना। हम यहां पर क्या करते हैं, अ लिक्विड इज यूज्ड, दिस लिक्विड इज नोन एज व्हाट, कूलेंट। कूलेंट हम सबको पता है क्या करता है, ठंडा करने का काम आता है। ठीक है, तो यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे वहां पर वो क्या करता है, कूल करता है। यूजुअली हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट एंड सो इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, D2O दैट इज हैवी वाटर जिसे बोला जाता है। ठीक है, एक शील्ड है यहां पर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, ओके, हीट एंड टू प्रोटेक्ट द पर्सन ऑपरेटिंग द रिएक्टर। ओके, जो न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहा है, जो पर्सन वहां पर ऑपरेट कर रहा है, उसे भी तो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम द रेडिएशन एंड द हीट, एंटायर रिएक्टर कोर इज एनक्लोज्ड इन अ हेवी स्टील, ओके, और कंक्रीट डोम जिसे हम बोलते हैं क्या, शीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीट। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा आपके पास यहाँ पर डायग्राम है। ठीक है, पिक्चर है। ओके, इसके अंदर क्या है, ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, यहाँ पर ये हैवी वाटर यहां से जा रहा है, ये क्या है, कंडेंसर है। ओके, जो कि क्या कर रहा है, एज अ कूलेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये हीट एक्सचेंजर है बेसिकली, और यहां से हीट स्टीम क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टरबाइन रन हो रहा है। टरबाइन चलेगा, टरबाइन चलने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट होगी, किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। किसका है ये डायग्राम आपके पास, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का। जो एक्चुअल प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अभी आपको लाइक ओवरव्यू देने के लिए, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर समझाने के लिए इट इज द सिंपलेस्ट वे। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब है हमारे पास क्या, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखिए, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड टुगेदर। दो लाइटर न्यूक्लियस हैं जो कि क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं साथ में। ठीक है, और टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। वहां पर क्या था, न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या था, एक हैवी न्यूक्लियस था, उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे थे और वो दो फर्दर डॉटर न्यूक्लियर के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियस हैं और ये दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। ये क्या कर रहे हैं, हैवी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं। दो लाइटर न्यूक्लियस हैं, कंबाइंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग व्हाट, हैवी न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर फिजन, है ना। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन is difficult to occur because of positively charged nucleus repel each other। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियर है, दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ओके, और ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको दूर धक्का देगा और ये इसको दूर धक्का देगा। ठीक है, नाउ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर of the order of 10 raised to the power 6 to 10 raised to the power 7 Kelvin, the nuclear may have sufficient energy to overcome repulsive force and fuse। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे करके आप इन्हें क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, फ्यूज कर सकते हो एक दूसरे के अंदर। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपने क्या किया, दो आपने सपोज ये रॉड है, ये क्या करना है, हमें दोनों को मिक्स करना है। अलॉयज हम क्या करते हैं, अलॉयज बनाते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर पे उन्हें क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके हम उन्हें फ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है।
ठीक है। तो फ्यूजन, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है यहाँ पर, कन्वर्टिंग बाय मेल्टिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देकर के उन्हें क्या करते हैं, फ्यूज कर देते हैं, मिला देते हैं, यानी कि मेल्ट कर दिया, दो न्यूक्लियस को आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके आपने उसने जोड़ दिया, है ना। बोलने में ऐसा आता है कि मेल्ट कर दिया, बट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर आप देंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर नाकाम हो जाएगी, न्यू फोर्स लगेगी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, है ना, अट्रैक्ट करेंगे और ये ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, उस रिपल्सिव फोर्स को, यानी रिपेल नहीं करेंगे, ओके, और एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जिससे कि वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी। क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। नाउ देयरफॉर फ्यूजन रिएक्शन कैन आल्सो कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो फ्यूजन रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज लॉस ऑफ मास occur when heavier nucleus is formed from the two lighter nucleus। दो लाइटर न्यूक्लियस से एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर लॉस ऑफ मास भी क्या होगा, अकर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ड्यूटेरियम है, क्या है ये, ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम हमने लिए, यहाँ पर क्या बना, एक अल्फा पार्टिकल बना और एनर्जी रिलीज, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियस है, इनसे हमने एक हैवियर न्यूक्लियस यहाँ पे बनाया, ये क्या है, ट्रिटियम है, ट्रिटियम से भी हम फर्दर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, लॉस ऑफ मास जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है इट इज बेस्ड ऑन फ्यूजन रिएक्शन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, फ्यूजन रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देखें, ट्रिटियम है, यहाँ पर ये क्या है, ड्यूटेरियम है ना, दो यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये फ्यूज हुए और फ्यूज होके इन्होंने हीलियम और यहाँ पर न्यूट्रॉन बनाया, जो लास्ट रिएक्शन हमने अभी देखा, ठीक है। यही वाली एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रिटियम है, यहाँ पर क्या बना, एक हीलियम बना और यहाँ पर न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर आपको शो करके दिखा रखी, ठीक है, समझ आया। नाउ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड on what, fusion reaction, okay, energy is released is so enormous, okay, that is about 1000 times that of the atomic bomb। जो हाइड्रोजन बॉम्ब की एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, 1000 टाइम्स ज्यादा रहती है, किस, एटॉमिक बॉम्ब से, ठीक है, किससे, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब में क्या करते हैं हम, भाई यूरेनियम लिया, इस पे आपने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया और ये फर्दर यहाँ पर लाइक चेन रिएक्शन चलाता हुआ क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है। यहां पे क्या ले रहे हैं, लाइटर न्यूक्लियस ले, तो लाइटर न्यूक्लियस को फ्यूज करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना, और इससे यहां पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दोनों बेसिकली क्या हो रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, अबाउट 1000 टाइम मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग द सन इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन। स्टार्स पे और सन पे बेसिकली, है ना, सन बहुत अच्छा एग्जांपल है, सन पे कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। और वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, भरमार है वहां पर किसकी, हाइड्रोजन की, और कंटिन्यूअसली वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो सन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर कंटिन्यूअसली कितना है, बहुत बहुत टेम्परेचर है, क्या है, बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के काम आएगा, ठीक है। इट इज द प्रिंसिपल, ओके, इट्स प्रिंसिपल इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर चलती है, फ्यूजन फ्यूजन निकल रहा है बार बार, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पर चलती है, ठीक है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर फिजन, फाइनली न्यूक्लियर फिजन है यहाँ पर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन द सेंटर सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ व्हाट, ड्यूटेरियम एंड लिथियम आइसोटोप,
ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यहाँ पर होगी, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियर फिजन प्रोवाइड हीट एंड न्यूट्रॉन। फिजन का काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हीट रिलीज होती है, न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। तो हमें खाली इनिशिएट करवानी है, क्या करवानी है, रिएक्शन सिर्फ इनिशिएट करवानी है। न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट व्हाट, लिथियम टू ट्रिटियम एंड हाइड्रोजन, एंड हीट इज लिबरेटेड विच इज यूज्ड एज अ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन करवाना है, अगर आपको फ्यूजन करवाना है तो आपको सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, है ना, और वो टेम्परेचर आपको कहां से मिलेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूजन हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी मिल जाएगी तो वो फ्यूज हो जाएंगे, यानी लाइटर न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के अंदर क्या करा सकते हैं, फ्यूजन करवा सकते हैं। किससे, फिजन से। फिजन से जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, हमारे काम के नहीं है, ठीक है। इससे हीट जो रिलीज होगी, उस हीट को हम यूज करेंगे और उसे यहाँ पर फ्यूजन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, रिएक्शन अकरिंग आर, देखिए फिजन हो रहा है इन द सेंटर, उससे हीट एनर्जी निकल रही है ना। हमने लिया लिथियम, लिथियम के ऊपर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, यहाँ पर हमें मिला ट्रिटियम और यहाँ पर हीलियम, और ये एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी को हमने यूज किया और यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया एक ड्यूटेरियम और एक हमने ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हमने लिया तो इनको फर्दर हमने फ्यूजन करवाया, और फ्यूजन करवाने पर हमें यहाँ पर क्या मिला, हमारा अल्फा पार्टिकल है हीलियम, ठीक है, न्यूट्रॉन, और ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई, ठीक है, 17.6 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दो रिएक्शन जो नीचे है ये आपको अलग अलग करके बता रखी है, दो ड्यूटेरियम के बीच में और दो ट्रिटियम के बीच में, दो ड्यूटेरियम के बीच में और दो ट्रिटियम के बीच में, ठीक है। नाउ फ्यूजन इन सन, सन के अंदर कैसे फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अमंग द celestial bodies in which energy is produced, the sun is relatively cooler. There are stars with temperature around 10 raised to the power 8 Kelvin, okay, inside. The sun is the another star, sun भी क्या है, एक तरीके से स्टार ही है, where the temperature is what, less than around 10 raised to the power 7 Kelvin, okay. Fusion takes place dominantly by proton-proton cycle, मतलब सन के ऊपर भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। कंटिन्यूअसली क्या चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी फ्यूजन का ही एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटियम है, दो लाइटर न्यूक्लियर, ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं क्या, ड्यूटेरियम, ओके। फर्दर यहाँ पर ड्यूटेरियम और प्रोटियम मिलकर के फॉर्म कर रहे हैं क्या, यहाँ पर ये हीलियम, ठीक है। और यहाँ पर ये नीचे भी यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है, दोनों मिलके फर्दर यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक और आइसोटोप, ठीक है। तो यही रिएक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। समझ आया आपको न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, दोनों ही हमने जो है यहाँ पर एक में ही पढ़ लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ से जरूर शेयर करें, ओके। और लाइक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ओके, ताकि इसी लवली वीडियोस, प्यारी वीडियोस आपके लिए हम अपलोड करते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ओके। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस